अपने आवाज को काबू में रखो। मुझे कल्ला और खिलाना। नूरी की दोनों सौतने सरदारी बेगम और जुलेखा नूरी से नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अब नूरी की जान लेना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने नूरी की खादमा जीनिया को भी अपने साथ मिला लिया है। उन्हें खबर मिलती है कि पीरल ने एक दिन के लिए हवेली से बाहर जाना है, इसीलिए वो जीनिया से कहती हैं कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे से कोई ऐसा सांप लेकर आए जो नूरी की एक दफ़ा डसे और नूरी को दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। इसी मकसद के तहत जीनिया जाती है सपेरों की बस्ती में और सपेरे से सांप का मुतालबा करती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि कोई ऐसा सांप देना जो एक दफ़ा डसे तो जिसको वो डस ले उसको दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। तब सपेरा उससे कहता है कि ऐसा सांप एक दिन बाद मिल सकता है, तुम आकर ले जाना। नूरी अपनी खादमा का पूछती है जब दूसरी खादमा से कि जीनिया कहाँ है। वो उससे कहती है कि वो अपने घर गई है, उसके शरीके में कोई फोतकी हो गई है, लेकिन असल में वो सांप लेने जाती है। नूरी रात को जब सो जाती है तो जीनिया सांप लेकर नूरी के कमरे में आती है और उस सांप को वहीं पर उसके कमरे में छोड़ देती है। सांप वहीं पर घूमता हुआ नूरी के बिस्तर तक जा पहुंचता है और उसी वक्त पीरल भी घर वापस आ जाता है। पीरल अपने घर वापस आने के बाद अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो कमरे में क्या देखता है कि नूरी के बेड पर एक सांप बैठा हुआ है। वो फौरन से नूरी को आवाज़ देता है। नूरी हड़बड़ाकर उठ जाती है, लेकिन सांप इसी दौरान नूरी को काट लेता है। सांप के काटने के बाद हवेली में एक शोर बर्पा हो जाता है और जुलेखा और सरदारी बेगम दोनों डर जाती हैं, लेकिन सरदारी बेगम से ज़्यादा जुलेखा डर जाती है। तब सरदारी बेगम उससे कहती है कि तुम तो इस कदर डर गई हो, इतना तो जीनिया भी नहीं डर रही, अपने डर को कंट्रोल में करो वरना पीरल को हमारी हरकत के बारे में पता चल जाता है। और ऐसा ही होता है। जुलेखा और सरदारी बेगम की बातें पीरल सुन लेता है। तब पीरल जीनिया को बुलाता है तो जीनिया उसको सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही साथ पीरल अपने ख़ास खादिम से कहता है कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे को लेकर आओ। सपेरा और जीनिया दोनों ही पीरल को सारी सच्चाई बता देंगे। दूसरी जन्म आप देखते हैं कि सस्सी के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, इसीलिए वो एक कागज़ पर शुक्रिया साईं जी लिखती है और उसको अरसलान को भेज देती है। लेकिन इस बात की खबर जांदाद को भी लग गई है कि सस्सी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो फ़ौरन मीरल के पास पहुंच जाता है और मीरल को बताता है कि सस्सी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुनने के बाद मीरल आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने तो बहुत शरीफ बन रही थी और मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। मीरल सस्सी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी ना बनी या तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारा यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। यही बात सस्सी बताती है अरसलान को। तब अरसलान उसे तसल्ली देता है कि पुलिस को ऐसे चोर चकों के साथ निपटना बहुत अच्छी तरह आता है, तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानब सस्सी के कहने पर अरसलान शौकत को तलाश करने की कोशिश करता है और इसी मकसद के तहत वो शोर कोर्ट के एक SP SHO को जिम्मेदारी देता है कि वो इकबाल को ढूंढकर उसके सामने पेश। SHO रमज़ान इकबाल को लेकर अरसलान के सामने पेश हो जाता है। तब अरसलान पूछता है इकबाल से कि शौकत कहाँ है। वो भी उसको यही बताता है कि मैं नहीं जानता कि शौकत कहाँ है, उसका वालिद तो उसको मारा मारा तलाश कर रहा है। तब अरसलान इकबाल को ये जिम्मेदारी देता है कि वो शौकत के घर वालों को तलाश करे और उनसे कहें कि वो FIR दर्ज कर। नूरी की दोनों सौतने सरदारी बेगम और जुलेखा नूरी से नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अब नूरी की जान लेना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने नूरी की खादमा जीनिया को भी अपने साथ मिला लिया है। उन्हें खबर मिलती है कि पीरल ने एक दिन के लिए हवेली से बाहर जाना है, इसीलिए वो जीनिया से कहती हैं कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे से कोई ऐसा सांप लेकर आए जो नूरी की एक दफ़ा डसे और नूरी को दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। इसी मकसद के तहत जीनिया जाती है सपेरों की बस्ती में और सपेरे से सांप का मुतालबा करती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि कोई ऐसा सांप देना जो एक दफ़ा डसे तो जिसको वो डस ले उसको दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। तब सपेरा उससे कहता है कि ऐसा सांप एक दिन बाद मिल सकता है, तुम आकर ले जाना। नूरी अपनी खादमा का पूछती है जब दूसरी खादमा से कि जीनिया कहाँ है। वो उससे कहती है कि वो अपने घर गई है, उसके शरीके में कोई फोतकी हो गई है, लेकिन असल में वो सांप लेने जाती है। नूरी रात को जब सो जाती है तो जीनिया सांप लेकर नूरी के कमरे में आती है और उस सांप को वहीं पर उसके कमरे में छोड़ देती है।
सांप वहीं पर घूमता हुआ नूरी के बिस्तर तक जा पहुंचता है और उसी वक्त पीरल भी घर वापस आ जाता है। पीरल अपने घर वापस आने के बाद अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो कमरे में क्या देखता है कि नूरी के बेड पर एक सांप बैठा हुआ है। वो फौरन से नूरी को आवाज़ देता है। नूरी हड़बड़ाकर उठ जाती है, लेकिन सांप इसी दौरान नूरी को काट लेता है। सांप के काटने के बाद हवेली में एक शोर बर्पा हो जाता है और जुलेखा और सरदारी बेगम दोनों डर जाती हैं। लेकिन सरदारी बेगम से ज़्यादा जुलेखा डर जाती है। तब सरदारी बेगम उससे कहती है कि तुम तो इस कदर डर गई हो, इतना तो ज़ीनिया भी नहीं डर रही। अपने डर को कंट्रोल में करो, वरना पीरल को हमारी हरकत के बारे में पता चल जाता है। और ऐसा ही होता है। जुलेखा और सरदारी बेगम की बातें पीरल सुन लेता है। तब पीरल ज़ीनिया को बुलाता है तो ज़ीनिया उसको सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही साथ पीरल अपने ख़ास खादिम से कहता है कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे को लेकर आओ। सपेरा और ज़ीनिया दोनों ही पीरल को सारी सच्चाई बता देंगे। दूसरी जन्म आप देखते हैं कि सस्सी के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। इसीलिए वो एक कागज़ पर शुक्रिया साईं जी लिखती है और उसको अरसलान को भेज देती है। लेकिन इस बात की खबर जानदाद को भी लग गई है कि सस्सी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। इसलिए वो फ़ौरन मीरल के पास पहुंच जाता है और मीरल को बताता है कि सस्सी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुनने के बाद मीरल आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने तो बहुत शरीफ बन रही थी और मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। मीरल सस्सी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी ना बनी या तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारा यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। यही बात सस्सी बताती है अरसलान को। तब अरसलान उसे तसल्ली देता है कि पुलिस को ऐसे चोर चकों के साथ निपटना बहुत अच्छी तरह आता है, तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानब सस्सी के कहने पर अरसलान शौकत को तलाश करने की कोशिश करता है और इसी मकसद के तहत वो शोर कोर्ट के एक SP SHO को जिम्मेदारी देता है कि वो इकबाल को ढूंढकर उसके सामने पेश। SHO रमज़ान इकबाल को लेकर अरसलान के सामने पेश हो जाता है। तब अरसलान पूछता है इकबाल से कि शौकत कहाँ है। वो भी उसको यही बताता है कि मैं नहीं जानता कि शौकत कहाँ है, उसका वालिद तो उसको मारा मारा तलाश कर रहा है। तब अरसलान इकबाल को ये जिम्मेदारी देता है कि वो शौकत के घर वालों को तलाश करे और उनसे कहें कि वो FIR दर्ज कर। नूरी की दोनों सोतने सरदारी बेगम और जुलेखा नूरी से नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अब नूरी की जान लेना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने नूरी की खादमा ज़ीनिया को भी अपने साथ मिला लिया है। उन्हें खबर मिलती है कि पीरल ने एक दिन के लिए हवेली से बाहर जाना है। इसीलिए वो ज़ीनिया से कहती हैं कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे से कोई ऐसा सांप लेकर आए जो नूरी की एक दफ़ा डसे और नूरी को दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। इसी मकसद के तहत ज़ीनिया जाती है सपेरों की बस्ती में और एक सपेरे से सांप का मुतालबा करती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि कोई ऐसा सांप देना जो एक दफ़ा डसे तो जिसको वो डस ले उसको दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। तब सपेरा उससे कहता है कि ऐसा सांप एक दिन बाद मिल सकता है, तुम आकर ले जाना। नूरी अपनी खादमा का पूछती है जब दूसरी खादमा से कि ज़ीनिया कहाँ है। वो उससे कहती है कि वो अपने घर गई है, उसके शरीके में कोई फोतगी हो गई है, लेकिन असल में वो सांप लेने जाती है। नूरी रात को जब सो जाती है तो ज़ीनिया सांप लेकर नूरी के कमरे में आती है और उस सांप को वहीं पर उसके कमरे में छोड़ देती है। सांप वहीं पर घूमता हुआ नूरी के बिस्तर तक जा पहुंचता है और उसी वक्त पीरल भी घर वापस आ जाता है। पीरल अपने घर वापस आने के बाद अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो कमरे में क्या देखता है कि नूरी के बेड पर एक सांप बैठा हुआ है। वो फौरन से नूरी को आवाज़ देता है। नूरी हड़बड़ाकर उठ जाती है, लेकिन सांप इसी दौरान नूरी को काट लेता है। सांप के काटने के बाद हवेली में एक शोर बर्पा हो जाता है और जुलेखा और सरदारी बेगम दोनों डर जाती हैं। लेकिन सरदारी बेगम से ज़्यादा जुलेखा डर जाती है। तब सरदारी बेगम उससे कहती है कि तुम तो इस कदर डर गई हो, इतना तो ज़ीनिया भी नहीं डर रही। अपने डर को कंट्रोल में करो, वरना पीरल को हमारी हरकत के बारे में पता चल जाता है। और ऐसा ही होता है। जुलेखा और सरदारी बेगम की बातें पीरल सुन लेता है। तब पीरल ज़ीनिया को बुलाता है तो ज़ीनिया उसको सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही साथ पीरल अपने ख़ास खादिम से कहता है कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे को लेकर आओ। सपेरा और ज़ीनिया दोनों ही पीरल को सारी सच्चाई बता देंगे। दूसरी जन्म आप देखते हैं कि सस्सी के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। इसीलिए वो एक कागज़ पर शुक्रिया साईं जी लिखती है
और उसको अरसलान को भेज देती है। लेकिन इस बात की खबर जांदात को भी लग गई है कि ससी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। इसीलिए वो फ़ौरन मीरल के पास पहुंच जाता है और मीरल को बताता है कि ससी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुनने के बाद मीरल आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने तो बहुत शरीफ बन रही थी और मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। मीरल ससी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी ना बनी या तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारा यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। यही बात ससी बताती है अरसलान को। तब अरसलान उसे तसल्ली देता है कि पुलिस को ऐसे चोर चकों के साथ निपटना बहुत अच्छी तरह आता है, तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानब ससी के कहने पर अरसलान शौकत को तलाश करने की कोशिश करता है और इसी मकसद के तहत वो शोर कोर्ट के एक SP SHO को जिम्मेदारी देता है कि वो इकबाल को ढूंढकर उसके सामने पेश। SHO रमज़ान इकबाल को लेकर अरसलान के सामने पेश हो जाता है। तब अरसलान पूछता है इकबाल से कि शौकत कहाँ है। वो भी उसको यही बताता है कि मैं नहीं जानता कि शौकत कहाँ है, उसका वालिद तो उसको मारा मारा तलाश कर रहा है। तब अरसलान इकबाल को ये जिम्मेदारी देता है कि वो शौकत के घर वालों को तलाश करे और उनसे कहें कि वो FIR दर्ज कर। नूरी की दोनों सौतने सरदारी बेगम और जुलेखा नूरी से नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अब नूरी की जान लेना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने नूरी की खादमा जीनिया को भी अपने साथ मिला लिया है। उन्हें खबर मिलती है कि पीरल ने एक दिन के लिए हवेली से बाहर जाना है, इसीलिए वो जीनिया से कहती हैं कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे से कोई ऐसा सांप लेकर आए जो नूरी की एक दफ़ा डसे और नूरी को दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। इसी मकसद के तहत जीनिया जाती है सपेरों की बस्ती में और सपेरे से सांप का मुतालबा करती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि कोई ऐसा सांप देना जो एक दफ़ा डसे तो जिसको वो डस ले उसको दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। तब सपेरा उससे कहता है कि ऐसा सांप एक दिन बाद मिल सकता है, तुम आकर ले जाना। नूरी अपनी खादमा का पूछती है जब दूसरी खादमा से कि जीनिया कहाँ है। वो उससे कहती है कि वो अपने घर गई है, उसके शरीके में कोई फोतकी हो गई है, लेकिन असल में वो सांप लेने जाती है। नूरी रात को जब सो जाती है तो जीनिया सांप लेकर नूरी के कमरे में आती है और उस सांप को वहीं पर उसके कमरे में छोड़ देती है। सांप वहीं पर घूमता हुआ नूरी के बिस्तर तक जा पहुंचता है और उसी वक्त पीरल भी घर वापस आ जाता है। पीरल अपने घर वापस आने के बाद अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो कमरे में क्या देखता है कि नूरी के बेड पर एक सांप बैठा हुआ है। वो फौरन से नूरी को आवाज़ देता है। नूरी हड़बड़ाकर उठ जाती है, लेकिन सांप इसी दौरान नूरी को काट लेता है। सांप के काटने के बाद हवेली में एक शोर बर्पा हो जाता है और जुलेखा और सरदारी बेगम दोनों डर जाती हैं, लेकिन सरदारी बेगम से ज़्यादा जुलेखा डर जाती है। तब सरदारी बेगम उससे कहती है कि तुम तो इस कदर डर गई हो, इतना तो जीनिया भी नहीं डर रही, अपने डर को कंट्रोल में करो वरना पीरल को हमारी हरकत के बारे में पता चल जाता है। और ऐसा ही होता है। जुलेखा और सरदारी बेगम की बातें पीरल सुन लेता है। तब पीरल जीनिया को बुलाता है तो जीनिया उसको सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही साथ पीरल अपने ख़ास खादिम से कहता है कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे को लेकर आओ। सपेरा और जीनिया दोनों ही पीरल को सारी सच्चाई बता देंगे। दूसरी जन्म आप देखते हैं कि ससी के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, इसीलिए वो एक कागज़ पर शुक्रिया साईं जी लिखती है और उसको अरसलान को भेज देती है। लेकिन इस बात की खबर जांदात को भी लग गई है कि ससी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो फ़ौरन मीरल के पास पहुंच जाता है और मीरल को बताता है कि ससी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुनने के बाद मीरल आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने तो बहुत शरीफ बन रही थी और मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। मीरल ससी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी ना बनी या तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारा यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। यही बात ससी बताती है अरसलान को। तब अरसलान उसे तसल्ली देता है कि पुलिस को ऐसे चोर चकों के साथ निपटना बहुत अच्छी तरह आता है, तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानब ससी के कहने पर अरसलान शौकत को तलाश करने की कोशिश करता है और इसी मकसद के तहत वो शोर कोर्ट के एक SP SHO को जिम्मेदारी देता है कि वो इकबाल को ढूंढकर उसके सामने पेश। SHO रमज़ान इकबाल को लेकर अरसलान के सामने पेश हो जाता है। तब अरसलान पूछता है इकबाल से कि शौकत कहाँ है। वो भी उसको यही बताता है कि मैं नहीं जानता कि शौकत कहाँ है, उसका वालिद तो उसको मारा मारा तलाश कर रहा है। तब अरसलान इकबाल को ये जिम्मेदारी देता है
कि वो शौकत के घर वालों को तलाश करे और उनसे कहें कि वो FIR दर्ज करवाएं। नूरी की दोनों सौतने सरदारी बेगम और जुलेखा नूरी से नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुकी हैं कि वो अब नूरी की जान लेना चाहती हैं। इसी मकसद के लिए उन्होंने नूरी की खादमा जीनिया को भी अपने साथ मिला लिया है। उन्हें खबर मिलती है कि पीरल ने एक दिन के लिए हवेली से बाहर जाना है, इसीलिए वो जीनिया से कहती हैं कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे से कोई ऐसा सांप लेकर आए जो नूरी की एक दफ़ा डसे और नूरी को दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। इसी मकसद के तहत जीनिया जाती है सपेरों की बस्ती में और सपेरे से सांप का मुतालबा करती है। साथ ही साथ उससे कहती है कि कोई ऐसा सांप देना जो एक दफ़ा डसे तो जिसको वो डस ले उसको दोबारा सांस लेने का मौका ना मिले। तब सपेरा उससे कहता है कि ऐसा सांप एक दिन बाद मिल सकता है, तुम आकर ले जाना। नूरी अपनी खादमा का पूछती है जब दूसरी खादमा से कि जीनिया कहाँ है। वो उससे कहती है कि वो अपने घर गई है, उसके शरीके में कोई फोतकी हो गई है, लेकिन असल में वो सांप लेने जाती है। नूरी रात को जब सो जाती है तो जीनिया सांप लेकर नूरी के कमरे में आती है और उस सांप को वहीं पर उसके कमरे में छोड़ देती है। सांप वहीं पर घूमता हुआ नूरी के बिस्तर तक जा पहुंचता है और उसी वक्त पीरल भी घर वापस आ जाता है। पीरल अपने घर वापस आने के बाद अपने कमरे में जैसे ही जाता है तो कमरे में क्या देखता है कि नूरी के बेड पर एक सांप बैठा हुआ है। वो फौरन से नूरी को आवाज़ देता है। नूरी हड़बड़ाकर उठ जाती है, लेकिन सांप इसी दौरान नूरी को काट लेता है। सांप के काटने के बाद हवेली में एक शोर बर्पा हो जाता है और जुलेखा और सरदारी बेगम दोनों डर जाती हैं, लेकिन सरदारी बेगम से ज़्यादा जुलेखा डर जाती है। तब सरदारी बेगम उससे कहती है कि तुम तो इस कदर डर गई हो, इतना तो जीनिया भी नहीं डर रही, अपने डर को कंट्रोल में करो वरना पीरल को हमारी हरकत के बारे में पता चल जाता है। और ऐसा ही होता है। जुलेखा और सरदारी बेगम की बातें पीरल सुन लेता है। तब पीरल जीनिया को बुलाता है तो जीनिया उसको सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही साथ पीरल अपने ख़ास खादिम से कहता है कि जाकर सपेरों की बस्ती से सपेरे को लेकर आओ। सपेरा और जीनिया दोनों ही पीरल को सारी सच्चाई बता देंगे। दूसरी जानब आप देखते हैं कि सस्सी के दिल में अरसलान के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है, इसीलिए वो एक कागज़ पर शुक्रिया साईं जी लिखती है और उसको अरसलान को भेज देती है। लेकिन इस बात की खबर जांदाद को भी लग गई है कि सस्सी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है, इसलिए वो फ़ौरन मीरल के पास पहुंच जाता है और मीरल को बताता है कि सस्सी और अरसलान के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुनने के बाद मीरल आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने तो बहुत शरीफ बन रही थी और मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है। मीरल सस्सी को धमकी देता है कि अगर तुम मेरी ना बनी या तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो मैं तुम्हारा यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। यही बात सस्सी बताती है अरसलान को। तब अरसलान उसे तसल्ली देता है कि पुलिस को ऐसे चोर चकों के साथ निपटना बहुत अच्छी तरह आता है, तुम फिक्र मत करो। दूसरी जानब सस्सी के कहने पर अरसलान शौकत को तलाश करने की कोशिश करता है और इसी मकसद के तहत वो शोर कोर्ट के एक SP SHO को जिम्मेदारी देता है कि वो इकबाल को ढूंढकर उसके सामने पेश। SHO रमज़ान इकबाल को लेकर अरसलान के सामने पेश हो जाता है। तब अरसलान पूछता है इकबाल से कि शौकत कहाँ है। वो भी उसको यही बताता है कि मैं नहीं जानता कि शौकत कहाँ है, उसका वालिद तो उसको मारा मारा तलाश कर रहा है। तब अरसलान इकबाल को ये जिम्मेदारी देता है कि वो शौकत के घर वालों को तलाश करे और उनसे कहें कि वो FIR दर्ज करवाएं।